मेरा नाम नवीन है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। उसको दिक्कत है वो सीसेट टाइम दे, शुरू से ही टाइम दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, घंटे 2 घंटे दे। हाँ। क्योंकि उसमें पास ही होना है। हाँ। तो ये है कि रेगुलर थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मैंने सीसेट को आप एज ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। जीएस का तो देखिए मतलब एक है कि पैटर्न प्रीलिम्स में भी एक तरह से सवाल एक लिमिट के ही आसपास रहता है। जैसे आप ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को मिला दिए तो 30-35 सवाल हो गए, 15 से 18 सवाल पॉलिटी के हो गए। हिस्ट्री के सवाल इन 1-2 साल में घटे हैं, लेकिन अब यूपीएससी कभी भी बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई है आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका, कौन सा अटैम्प्ट है, माध्यम क्या है? सर मेरा नाम नवीन है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट है। हाँ। तो ये बताइए सर कि इंटरव्यू जो आपका रहा कैसा रहा? इंटरव्यू तो सर अच्छा रहा, मतलब बोर्ड भी कोडियल थी। हाँ। मॉक से थोड़ा कूल था, तो अच्छा इंटरव्यू रहा। मॉक कितने दिए थे आपने? मॉक मैंने 6-7 दिए थे, 7 मॉक दिए। कितना अंतर देखा है उसमें और इसमें? मॉक में थोड़ा क्वेश्चन मतलब इधर उधर से भी आ जाते हैं थोड़ा, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन मेरे डेफ से ज़्यादा थे। 60% मेरा डेफ से ही था, 40% कॉन्टेम्प्रेरी इशू था, बाकी ऑप्शनल से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, और करंट अफेयर्स से सवाल रहे? करंट अफेयर से वही एक सीएसके का, जो कि मेरा डेफ में था क्रिकेट, तो करंट अफेयर से अभी था कि सीएसके का कैप्टन कौन बना है। अच्छा। तो MS धोनी, वो कल परसों का ही न्यूज़ है, तो वो पूछा गया। हाँ, वो एक मतलब मेरे डेफ में था क्रिकेट, इस वजह से सर। अच्छा, ये बताइए कि IR से भी सवाल रहे क्या? इंटरनेशनल रिलेशन से तो सवाल नहीं रहे, मतलब वो थोड़ा हल्का सा पूछे। ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वही एक सवाल था, रसा का कॉन्फ्लिक्ट था जो, इससे एक सवाल था। तो मतलब वो नॉर्मल सवाल था कि इसमें क्या करना चाहिए, अभी अमेरिका का जो रोल है वो कैसे देखते हुआ, वही एक था, ऐसा कुछ नहीं था, एक ही सवाल होता। ऑप्शनल आपका क्या है? ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी, यहाँ से सवाल बने? सोशियोलॉजी से थिंकर से सवाल थे, डरखाइम का थीसिस था, फिर कार्ल मार्क्स का भी पूछें कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा। तो ऑप्शनल से सवाल था। अच्छा, पहला ही अटेम्प्ट आपका, पहले ही अटेम्प्ट में आपने पास किया, प्री को भी मेंस को, क्या रणनीति रही आपकी इसके लिए? प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है, और क्या ऐसा किया है आपने कि लाखों बच्चों में से आपका सिलेक्शन हुआ पहले ही अटेम्प्ट? मैंने सर कुछ स्पेशल नहीं किया, जो सब कोई करता है वही किया है। बस वही कि आपको डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, रेगुलर आप मतलब पढ़ाई में, मतलब ये नहीं है कि गैप होने लगता है, किसी को रहता है कि 2 दिन पढ़ें फिर नहीं पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। भले ही 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, जो भी पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़िए। बाकी रिवीजन की है, रिवीजन करते रहिए अच्छे से, जो आपने मटेरियल लिया उस पर विश्वास रखिए, हो जाएगा। अच्छा, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या आपका? ग्रेजुएशन मेरा सर BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है, BHU से मैंने किया ग्रेजुएशन। कब से स्टार्ट किया था तैयारी के लिए आपने, ग्रेजुएशन से ही कि इसके बाद किया? सर मैंने 23 से स्टार्ट किया, 22 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, 22 के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन के बाद से तैयार किया? हाँ। कोचिंग लिया, खुद से पढ़ाई किया आपने? कोचिंग सेलेक्टिवली तो लिया है। हाँ। बट बाकी मैक्सिमम सेल्फ स्टडी हुआ है। सेल्फ स्टडी। ये बताइए, PYQ प्री के लिए कितने सालों के लगाना चाहिए स्टूडेंट को मुख्यतः? PYQ अभी तो मतलब चेंज होते रहता है, जैसे कि UPSC है तो इसका पैटर्न भी पूछने का 23 में जैसा था, फिर 24 में नहीं हुआ, तो एटलीस्ट 5 साल का तो मिनिमम पूरा रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे 10 साल का लगा हो तो वेल एंड गुड है। 10 साल का लिस्ट PYQ जब लगाते थे, क्या उसके एनालिसिस करने का क्या तरीका था? एनालिसिस आपको ऑप्शन पे भी एनालिसिस करना है, जो भी पूछा है ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे टाइम देखा गया कि ऑप्शन से भी सवाल बन जाते हैं। तो ऑप्शन जो भी चारों ऑप्शन उस पर भी आप उसका बैकग्राउंड देख लो, क्योंकि थीम रिपीट होता है, प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है, तो उस वजह से आपको PYQ पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। सीसेट के लिए क्या कर रहे थे आप, कैसे तैयार? सीसेट के लिए तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो बहुत दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जिसको दिक्कत है वो सीसेट टाइम दे, शुरू से ही टाइम दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, घंटे 2 घंटे दे। हाँ। क्योंकि उसमें पास ही होना है। हाँ। तो ये है कि रेगुलर थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मैंने सीसेट को आप एज ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। जी, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। हाँ। तो इस वजह से, नहीं तो अगर जिसका ठीक ठाक है वो जनवरी से भी अगर लगाना स्टार्ट करे तो 3-4 महीने में सीसेट हो सकता है। कौन कौन से ऐसे कोर पोर्शन है सीसेट के लिए जहाँ से सवाल ज़्यादातर बनते हैं, और क्या कहना चाहेंगे जो अभी क्या एग्जाम आने वाला है आपका प्री, क्या कौन कौन से पॉइंट को देखना चाहिए? जैसे सीसेट में आप देखिएगा तो नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स में देखिएगा तो नंबर सिस्टम से
हमेशा सवाल आ रहे हैं। अभी 23 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, लेकिन इस बार नहीं था। तो नंबर सिस्टम तो पूरा अच्छे से पढ़ जाइए। उसके बाद रीजनिंग में भी आप देखिएगा तो कैलेंडर का सवाल है, सीक्वेंस का सवाल है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज का सवाल है। तो जो सवाल रिपीट हो रहा है वो क्योंकि हर एक साल आ रहा है, तो उस सवाल को आप ये बना के जाइए कि वो कभी गलत ना हो, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लें। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन का जो 25 से 28 सवाल होते हैं, अगर जिसका मैथ्स वाला पोर्शन ठीक नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन में वो ऐसा करके जाए कि मतलब 25 सवाल कर ले तो वो कर लेगा सीसेट। अच्छा, जीएस में क्या कहना चाहेंगे? जीएस में भी कुछ ऐसे जो जीएस में कौन सा ऐसा पार्ट है ज़्यादातर देखने को जो मिलता है, और प्रीवियस ईयर में भी आपने देखा होगा, क्या संभावना कौन से पार्ट से ज़्यादा आ सकती है? जीएस का तो देखिए मतलब एक है कि पैटर्न प्रीलिम्स में भी एक तरह से सवाल एक लिमिट के ही आसपास रहता है। जैसे अब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को मिला दिए तो 30-35 सवाल हो गए, 15 से 18 सवाल पॉलिटी के हो गए। हिस्ट्री के सवाल इन 1-2 साल में घटे हैं, लेकिन अब यूपीएससी कभी भी बढ़ भी सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मतलब आप पूरा ही तैयारी कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, जैसे कि पूरा जो है सिलेबस का, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा सवाल आया कम सवाल आया, लेकिन हाँ जो भी है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से सवाल हमेशा आते हैं। इकोनॉमिक्स में आप पकड़ बनाइए, और उसके बाद पॉलिटी, तो ये सब सवाल, ये चारों पोर्शन है, ये आपको 60 से 70 सवाल इसी में है। अच्छा। हाँ, तो इस पर अगर आपका कमांड रहेगा तो हिस्ट्री में अगर आप कम भी कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेल आउट कर जाइएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स को छोड़ के भी इस प्री को किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। करंट अफेयर्स का बस हुआ बनाया गया है। करंट अफेयर्स का वेटेज उतना नहीं है, करंट से भी वो स्टैटिक ही पूछता है। तो अगर आपका स्टैटिक मजबूत रहा तो भले करंट आपको पता है या ना है, लेकिन आप स्टैटिक से उस सवाल को कर सकते हैं। तो हाँ, करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन कीजिए। कंपाइलेशन एक जो जिसको फिजिबल लगे, जो जिसका कंफर्टेबल लगे, वो एक कोचिंग का किसी कंपाइलेशन करते रहिए। बाकी अपने स्टैटिक पे ही ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक प्लस करंट वही मतलब वही की है। अच्छा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? मेंस के लिए मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन उस वे में नहीं कर रहा था। प्रीलिम्स के बाद ही डेडिकेटेड आंसर राइटिंग हुआ है। अच्छा, क्या टिप्स देना चाहेंगे आंसर राइटिंग करते समय? किन किन बातों का विशेष ध्यान दें? आंसर राइटिंग करते समय मतलब ये है कि आप एक फोल्डर मटेरियल बनाए रहें। कुछ इंट्रो और कंक्लूजन आपको पहले से रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो थीम और मतलब रिपीट भी हो जाते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। तो वो है। और एक टाइम बाउंड मैनर में, मतलब शुरुआत में तो आंसर राइटिंग कीजिए, सबका खराब होता है, लेकिन बाई पासिंग ऑफ टाइम अगर जितना आप आंसर लिखिएगा उतना आप निखरिएगा, तो उस हिसाब से आंसर आपका इम्प्रूव होगा। अब आप खुद पहले का आंसर मिलाइएगा, अभी का मिलाइएगा, तो अंतर दिखेगा। इस वजह से आंसर राइटिंग शुरू से करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही प्रीलिम्स हुआ तो फिर डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आंसर राइटिंग कीजिए तो हो जाएगा आंसर राइटिंग। करंट अफेयर्स कैसे कवर करते थे आप? न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स मैंने कंपाइलेशन किया है। एडिटोरियल पढ़ लेता था न्यूज़पेपर से, लेकिन मतलब एज करंट अफेयर्स स्पेशली मैं कंपाइलेशन से किया। अच्छा, उसका नोट्स भी आप बनाते थे कि नहीं? करंट अफेयर्स का तो नोट्स वही कंपाइलेशन में ही हो जाता है, बाकी इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। न्यूज़पेपर नहीं आपने पढ़ाई की? न्यूज़पेपर पढ़े, एडिटोरियल हाँ एडिटोरियल नहीं पढ़ा, बाकी वो मतलब करंट के लिए स्पेशली नहीं पढ़ा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो शुरुआत करते हैं यूपीएससी की? कहाँ से स्टार्ट करें? एनसीईआरटी को छोड़ें या पढ़ें? बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल रहता है एनसीईआरटी का, क्या कहना चाहिए? और आपने क्या किया था एनसीईआरटी के लिए? नहीं, एनसीईआरटी तो शुरुआत में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब क्लास वाइज बनाया गया है जी। तो जब क्लास वाइज बनाया गया तो जो शुरुआत में एस्पिरेंट आते हैं उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ेगा तो समझ में भी आएगा। 2-3 रीडिंग जब एनसीईआरटी का हो गया उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कर सकते हैं, तो उससे आप ज़्यादा ग्रिस्प भी कीजिएगा, आपका कमांड भी अच्छा बनेगा। तो एनसीईआरटी अभी भी, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल हिट करते हैं, प्रीलिम्स पे भी करते हैं, मेंस में भी सवाल रहते हैं। एनसीईआरटी के बॉक्स में से भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा। तो एनसीईआरटी तो मतलब वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। एथिक्स हुआ, ऑप्शनल हुआ और ऐसे तीनों के लिए कैसे तैयार किया? एथिक्स के लिए तो मेनली आप कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो आप न्यूज़पेपर से उठा रहे हैं, केस स्टडीज़ हैं, कुछ आपके सिविल सर्वेंट अच्छे हैं, हर एक फील्ड में जो साइंटिस्ट अच्छे हैं, मतलब वो तो एथिक्स का वही है। एक लग्जमबर्ग का बुक आता है, उससे भी हो जाएगा, नहीं तो जो आप कोचिंग का नोट्स हो जो भी हो उससे आप एथिक्स कर सकते हो। ऐसे का फोल्डर मटेरियल हमारे जीएस से ही मिलता है, तो ऐसे में ये है कि ऐसे का आपको प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ऐसे अच्छा आएगा।
तो ऐसे में है कि ऐसे का प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे का एवोल्यूशन कराना भी अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि जीएस में एक जनरल मार्किंग हो जाती है, बट ऐसे और ऑप्शनल गेम चेंजर होता है। रैंक भी इम्प्रूव, रैंक दिलाने में भी ऐसे ऑप्शनल का बहुत बड़ा हाथ है और एथिक्स का। तो इसलिए ऐसे का स्पेशली पेपर, मतलब जो आप लिख रहे हो उसको अच्छे से इवेलुएट कराओ, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस खोल के लिखो, तो ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? अंतिम मैसेज सर यही रहेगा कि मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू सर।